सर्वप्रथम आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। गुरु गोविंद खड़े काके लाग पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद बताए। आप बताओ। एक तरफ गुरु और एक तरफ भगवान खड़े हैं, तो हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए? गुरु नहीं, भगवान का मार्ग बताया तो हमें पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। गुरु और भगवान की महत्ता का वर्णन इस दोहे में किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु से बढ़कर के भगवान में नहीं है, क्योंकि इसका जो सार है, ध्यान दो। क्यों गुरु ने ही जो है हमको किसका रास्ता बताया है? भगवान का रास्ता बताया है। तो पहले जो है वंदना हमको जो है गुरु की करनी चाहिए। मैंने गुरु की महत्ता को जो है भगवान ने भी जो स्वीकारा है कि गुरु जो है मुझसे भी क्या है, बड़े हैं। ठीक है ना। माता पिता गुरु और देवता, ये चार ऐसे प्राणी हैं। माता पिता गुरु और देवता चार ऐसे आदर्श हैं हमारे, जो हमारे लिए प्रथम पंक्ति के आदर्श कहे गए। तो उन्होंने उसमें से पहले पंक्ति के आदर्श जो भगवान ने कहा कि मुझसे बड़े भी माता पिता तो जन्म देने वाले होंगे। ठीक हो गया। माता पिता क्या देने वाले होंगे? जन्म देने। माता पिता गुरु और उसके बाद देवता। ठीक है। तो उन्होंने देवताओं ने भी कहा है कि मैं मेरे से पहले कौन है? गुरु है, क्योंकि देवताओं ने अपना गुरु माना है। पंडित जी पूजा करते हैं, देखो ध्यान रखो तुम वहां पे। अभी इंद्रासनी में हवन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पंडित जी थे ना, थे कि नहीं थे? तो वो माता के गुरु होंगे। वो माता के क्या होंगे? गुरु होंगे। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गया? इसका मतलब माता से भी बड़े कौन है? गुरु है। कि गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए हमें। जो है प्रत्येक देवता के अपने अपने गुरु होते हैं, तो हमें गुरु का क्या नहीं करना चाहिए? अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैंने उन्होंने ये कहा है कि मुझसे भी बढ़कर बड़े कौन है? गुरु है। तो गुरु का हमारा क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने श्रद्धा से जो है सिर वैसे भी नतमस्तक हो जाना चाहिए। उधर देखो, सत्येन रक्षते धर्मो विद्याया सेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही जो है धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। ठीक है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते। विद्याभ्यासेन रक्षते, विद्या की रक्षा जो अभ्यास से होती है। बार बार हम अभ्यास करेंगे तो हमारी विद्या बढ़ेगी। अभ्यासे वर्धते विद्या, अभ्यासे वर्धते विद्या। अभ्यास करने से विद्या में क्या होता है? वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? ठीक। हम अगर कोई सवाल हमको नहीं आ रहा है, बार बार हम उसका अभ्यास करेंगे, उससे संबंधित अन्य सवाल भी करेंगे। मतलब अपने आप सवाल बना करके, सब सवाल कब समझ में आते हैं? जब हम प्रश्न बनाना सीख जाएंगे। गणित जो है तब समझ में आती है जब हम प्रश्न बनाना सीख जाएंगे। जैसे मैं आपको प्रश्न देता हूं कि 4 कॉपियों का मूल्य 64 रुपया, तो 5 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? तो इसी प्रकार से ये आप प्रश्न बनाना सीखिए कि एक गाय का क्रय मूल्य 240 रुपया था और उसको जो है 260 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, और कितने प्रतिशत हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इस प्रकार से अगर हम जो है सवाल अगर बनाना सीखे हैं तो निश्चित है हमारा ज्ञान क्या होगा। तो अगर हम प्रश्न बनाना सीख गए तो निश्चित रूप से हमारा अभ्यास हो रहा है। हम जब प्रश्न अगर हम सीखे हैं तो निश्चित रूप से हम उस प्रश्न को हल करना भी सीख जाएंगे। हल करना सीख जाएंगे तो हमारा अभ्यास, हमारी जो है हमारा ज्ञान क्या होगा? अस्थायी होगा। तो किसी भी चीज को बार बार दोहराने से जो है, विद्या को बार बार दोहराने से जो है विद्या की रक्षा होती है। उसके बाद लिखा हुआ है मिर्जया रक्षते रूपम। मिर्जया रक्षते रूपम, स्वच्छता। अगर हम स्वच्छता की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? स्वच्छता से होती है। अगर हम जो है ना अपने रूप की रक्षा करना चाहते हैं तो हमको स्वच्छ रहना पड़ेगा। रूप माने रूप सौंदर्य की हम रक्षा करना चाह रहे हैं तो हमको स्वच्छ रहना पड़ेगा। तो स्वच्छता की रक्षा जो रूप से होती है। और कुलम रक्षेन कुलेन वृत्तेन रक्षते, और कुल की जो रक्षा होती है वो आचरण से होती है। हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमारे कुल की रक्षा होगी, है ना। अब देखो रावण ने कैसे कितना गंदा आचरण किया। गंदा ही तो बुरा आचरण किया। रावण जो भाई बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, ब्राह्मण था, है ना, पुराणों का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन आचरण अच्छा नहीं था। ऋषि मुनियों को सताया। किसको सताया? दीन दुखियों को सताया, ऋषि मुनियों को सताया,
है ना, सबको मारा पीटा, तो उसके घर में जो है एक विभीषण के अलावा कोई नहीं बचा। विकल्प पुत्र 1.25 नाती ते रावण घर दिया न बाती। रावण के जो 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती थे, है ना। और जब रावण 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, तो जब रावण मरा तो उसके घर में जो है दिया बाती करने के लिए भी जो है कोई आदमी नहीं बचा, एक विभीषण के अलावा। समझ में आ गई बात। तो आचरण अच्छा करेंगे तो कुल की रक्षा होगी, समझ में आ गया। सत्य बोलेंगे तो धर्म की रक्षा होगी, लगातार अभ्यास करेंगे तो विद्या की रक्षा होगी, ठीक। स्वच्छता से रहेंगे तो रूप की रक्षा होगी, और अच्छा आचरण करें तो कुल की रक्षा होगी। तो ये उसका मतलब था। छोलिया उत्तराखंड का राष्ट्रीय नृत्य है। हमारा राष्ट्रीय नृत्य क्या है? छोलिया। और राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है? ढोल, ढोल दमाऊ, ठीक है। तो ये जो कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है, और मेनली जो है शादियों में जो है शादियों में किया जाने वाला नृत्य है ये छोलिया नृत्य, ठीक हो गया। इधर देख लो, डेली ब्लैक कोड अपडेट 1788 सॉरी 18 डेट 18 फरवरी 2025 डेट ट्यूसडे। आगे बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, आगे बदल जाता है जब इरादे क्या हो, इरादे पक्के हो, मजबूत हो कि मैंने जो है अध्यापक बनना है तो निश्चित रूप से अध्यापक बनोगे, मैंने सैनिक बनना है तो निश्चित रूप से सैनिक बनोगे, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना, मैंने भारत का राष्ट्रपति बनना, मैंने भारत का प्रधानमंत्री बनना, तो मजबूत रखोगे तो जो है इरादे मजबूत तो भाग्य निश्चित रूप से बदल जाएगा, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। हम क्या किस्मत साथ में दी, देखो किस्मत साथ कब देती है, तब हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, किस्मत तभी साथ देती है, ठीक है ना। कर्म करने से ही जो फल मिलता है, इसलिए कर्म पहली चीज है। क्या लिखा हुआ है उसके बाद, जुजूब, जुजूब, जुजूब में होता है बेर, बद्री फलम, बेर को जो है क्या बोलते हैं, बद्री फलम बोलते हैं, ठीक हो गया। संस्कृत में बद्रीनाथ में ज्यादा होते हैं वो, ठीक। तो उनको संस्कृत में जो है बद्री फलम कहते हैं और अंग्रेजी में जुजूब कहते हैं। जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से प्रश्न है, जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। मदनलाल ढींगरे जी की आज जो है जयंती है, प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी थे, 18 फरवरी 1883 को उनका जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर उन्हें सत्समन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा कुमारी तन्नू, आज का सूरज गौरव, आज की इतना ही। थैंक यू एवरीवन।